वेलकम बैक टू द चैनल इंडिस्ट्रैक्टेबल द बुक बाय नीर इयाल। आज इस बुक की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक्शन क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन क्या होती है और हम डिस्ट्रैक्शन को किस तरह कम कर सकते हैं और इनडिस्ट्रैक्टेबल कैसे बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ट्रैक्शन? ये वो काम होते हैं जिनके करने से हम अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने के करीब पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप करना है तो उसके लिए पढ़ना, क्लासेस लेना, एकेडमी जाना, ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ना, ये सब काम ट्रैक्शन कहलाएंगे। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? ये वो काम होते हैं जिनके करने से हम अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करने के करीब नहीं पहुंचते। इसकी एग्जांपल देना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि हम तब तक किसी एक्टिविटी को डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि हम किस मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का मकसद है जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना और वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल उसके लिए डिस्ट्रैक्शन तभी है अगर वो मोबाइल से पैसे नहीं कमा रहा। अगर वो मोबाइल से पैसे कमा रहा है तो तब उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो रहा है, तो तब मोबाइल उसके लिए ट्रैक्शन है, ना कि डिस्ट्रैक्शन। हर इंसान को पता होता है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसे क्या करना है, लेकिन मसला ये कि हम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इस मसले के हल के लिए और इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने के लिए ऑथर ने हमें 4 सजेशन दिए। नंबर 1, मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसलिए कि जब हमें चॉइस मिलती है दो कामों में जिनमें से एक आसान हो और दूसरा थोड़ा मुश्किल, तो बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड आसान काम करने को प्रेफर करता है और मुश्किल काम को अवॉइड करता है। इसकी वजह यह है कि हमारे माइंड का प्राइमरी फंक्शन है टू कीप अस अलाइव विद एज मच कंफर्ट एज पॉसिबल। जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और हमारा दिल करे कि हम इस इंपॉर्टेंट काम के बजाय कोई आसान लेकिन टाइम वेस्टिंग और बेमकसद काम करें, तो इस थॉट पर एकदम एक्शन लेने के बजाय इस थॉट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। सिर्फ टाइम देने से ही ये थॉट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं राइडिंग द वेव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका दिल करे कि थोड़ा सोशल मीडिया देखा जाए, तो इस ख्याल पर एकदम एक्शन लेने के बजाय और सोशल मीडिया खोलने के बजाय इस ख्याल को थोड़ा सा टाइम दें, ये ख्याल खुद ब खुद ही डिसअपियर हो जाएगा। सेकंड सजेशन है मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। कंपनी फाइनेंशियल ऑडिट क्यों करती है? जो पैसा लग गया हो तो वैसे भी लग गया है, तो हिसाब रखने का क्या फायदा? कंपनी फाइनेंशियल ऑडिट इसलिए करती हैं ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने जो पैसा लगाया है क्या वो सही जगह पे लगाया है या नहीं। अगर सही जगह पे लगाया है तो ठीक है, अगर नहीं लगाया है तो नेक्स्ट टाइम वो इस गलती को ठीक करते हैं। हमारा एसेट हमारा टाइम है, तो हमें भी अपने एसेट का हिसाब रखना चाहिए। कैसे? बाय मेकिंग स्केड्यूल। अब स्केड्यूल बनाते हुए लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वो स्केड्यूल को एक जेल समझते हैं, एक प्रिजन समझते हैं, जिसको वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते। हालांकि स्केड्यूल को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना और डिजाइन करना चाहिए कि अच्छा, इस एक्टिविटी को इस टाइम पे करके देखते हैं, इस एक्टिविटी को इस टाइम पे करके देखते हैं, और जिस टाइम पे वो एक्टिविटी आपके लिए फिजिबल हो और आपको उस एक्टिविटी करने में मजा आए, तो उस एक्टिविटी और उस टाइम को अपने स्केड्यूल का परमानेंट हिस्सा बना लें। आपका पहला स्केड्यूल एक एक्सपेरिमेंटल स्केड्यूल होना चाहिए। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप उस स्केड्यूल को एनालाइज करें कि आया इसमें और इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अगर हाँ, तो नेक्स्ट डे अपने लिए इंप्रूव स्केड्यूल बनाएं। ये प्रोसेस हफ्ता 10 दिन फॉलो करने से आपका कस्टमाइज्ड स्केड्यूल तैयार हो जाएगा, जिसको फॉलो करने से आपके इंपॉर्टेंट काम भी होंगे और आपके पास फ्री टाइम भी होगा। सजेशन नंबर 3 है हेक बेक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी सजेस्ट करती है कि जब मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है तो ये इतना ही डिस्ट्रैक्शन है जितना कि मोबाइल को यूज करना। तो जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो उससे पहले डिस्ट्रैक्शन के जितने भी एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं उनको एलिमिनेट करें, जितना हो सके उनको खत्म करें। फॉर एग्जांपल, अपने मोबाइल को साइलेंट करें या एरोप्लेन मोड पे लगाएं। अगर आप घर पे हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कहें कि आप बिजी होंगे, आपको डिस्टर्ब ना करें। जितना आप एक्सटर्नल ट्रिगर्स को एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, उतने ही कम आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और उतनी इफिशिएंसी के साथ आप अपना काम कर पाएंगे, उतने ही फोकस के साथ आपका काम हो पाएगा। फोर्थ सजेशन है प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि खुद से या किसी और से कमिटमेंट करना, एग्रीमेंट करना कि आप कोई काम पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कहता है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसी में जिम है। मैं हर रोज खुद से कहता था कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं जिम नहीं जा पाता था। तो एक दिन मैंने $100 का नोट लिया, अपने कैलेंडर पे चिपकाया और अपने साथ एग्रीमेंट किया कि अगर कल मैं जिम नहीं गया तो मैं इस $100 के नोट को जला दूंगा। अब $100 खोने की डर की वजह से मैं कल जिम चला गया और अब मैं इस टेक्निक को यूज करते हुए 3 साल से रेगुलर जिम जा रहा हूँ। हम इंसान फायदे से ज्यादा नुकसान के डर से काम करते हैं, तो अगर आपको भी कोई हैबिट बनानी है तो इस टेक्निक को जरूर यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप पैसे चलाएं, आप किसी फ्रेंड के साथ कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपने अगर कोई काम नहीं किया तो आप उसको खाना खिलाएंगे या ठंडे पानी से नहाएंगे या जो भी आपके लिए फिजिबल हो, अपने लिए पैक्ट और एग्रीमेंट तैयार करें। इससे आप अपने काम पूरे कर पाएंगे, आपके पास कोई मोटिवेशन होगी काम पूरा करने की। और सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान का नुकसान को अवॉइड करना होता है। अब पूरे प्रोसेस को समराइज करते हैं। तो पहला था
कि जब भी आपको कोई अर्ज हो तो उस पर एकदम एक्शन लेने के बजाय आप थोड़ा सा उसको टाइम दे, अर्ज खुद ब खुद ही डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा है कि अपने लिए एक स्केड्यूल बनाएं। तीसरा है कि जितना भी हो सके डिस्ट्रैक्शन के एक्सटर्नल ट्रिगर्स को एलिमिनेट करें। फोर्थ वन इज प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद पैक्ट्स। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।